आज एक्सरसाइज 2.3 के 9वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन बना चुका है अपना यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब पे मैंने डाला है। मेरे चैनल पर जाएं और पूरा वीडियो देखें। एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा के मैंने बनाया है और ये 9वां नंबर क्वेश्चन आज बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जैसे बेल आइकन को दबाएंगे तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो आप पे आ जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आज नवा नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए बहुपद के सभी शून्यांकों को ज्ञात करें दिए यदि दी गई संख्या का उनके शून्यांक है। यानी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है x³ - 6² प्लस 11x - 6 और कॉमा 3 है। यानी एक शून्यांक 3 दिया हुआ है तो एक्स क्यों है, यानी 3 ठो शून्यांक इसका निकलेगा। x4 है तो इसका 4 निकलेगा, इसका x क्यों है तो 3 निकलेगा, जिसका 3 है उसका 3 निकलेगा, एक्स का पावर जितना है उतना एक्स का मान निकलेगा। यानी एक मान दिया हुआ है, यानी आपका दिया हुआ है तो लिखेंगे, क्योंकि एक शून्यांक दिया हुआ है इसमें पहला में तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 px का एक शून्यांक है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -3 लिख सकते हैं ना। इधर प्लस में है तो इधर आ गया तो -3 हो गया, तो डायरेक्ट लिख देंगे x बराबर -3 इस जीरो भी हो, लेकिन इसमें डायरेक्ट यहाँ पे इसलिए x -3 इधर देखिए x बराबर 3 है, x बराबर 3 है तो x -3 बराबर 0 हो गया। तो इसी तरह डायरेक्ट लिख देंगे x -3 px का एक गुणनखंड px का एक गुणनखंड है। तो जब px का एक गुणनखंड है ये, तो px बराबर तो है ही दिया हुआ है तो एक गुणनखंड है, तो यहाँ इससे अब डायरेक्ट विभाज कर देंगे। उसको क्या करेंगे, जो px है ना, तो px बराबर हमारा क्या दिया हुआ था, px बराबर क्या दिया हुआ था, px बराबर दिया हुआ है x³ - 6x² प्लस 11x - 6। ये px बराबर दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है। तो अब इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। तो अब इसको क्या करेंगे, एक शून्यांक दिया हुआ है x बराबर 3, अब दो और निकालना क्योंकि x का पावर 3 है तो x -3 px का एक गुणनखंड है तो x -3 से इसको भाग दे देंगे। तो x -3 से इसको भाग देंगे तो x³ - 6x² प्लस 11x - 6 भाग देंगे तो x क्यों लाना है तो x² से लगाएंगे, तो x² से x लगाएंगे तो x क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x²। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ जाएगा तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका कट गया। अब देखिए -6x² है प्लस 3x² है तो 6 में से 3 जाएगा तो 3x² बचेगा, क्योंकि अलग अलग निशान है। बड़ा माइनस वाला निशान है तो बड़ा माइनस का दे देंगे, प्लस 11x - 6। अब देखिए -3x² है तो इसमें -3x से लगा देंगे, तो -3x से लगा देंगे तो ये -3x² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 3 9x हो जाएगा। अब ये घटेगा तो ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब 11 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 2x - 6। अब देखिए यहाँ पर 2x है तो 2x को लगाने के लिए कितना से लगाएंगे आप ही बताइए। तो 2x को लगाने के लिए यहाँ पर +2 से लगा देंगे, यही ना करेंगे, +2 से लगा देंगे तो +2x और प्लस माइनस माइनस 6 3 दूने 6, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया। तो देखिए आपका यहाँ एक कट गया। तो अब देखिए ये कट गया तो ये क्या आ गया 0 आ गया। देखिए भाग दिए तो डेसिमल 0 आ गया। तो अब ये जो बचा x² - 3x + 2 आ गया, इसका क्या आ गया भागफल। यानी भागफल को हम क्या कहते हैं, भागफल को कहते हैं ना क्यों x कह देते हैं। तो भागफल जो है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे बाकी शून्यक के लिए, बाकी शून्यांक के लिए, बाकी शून्यांक के लिए। तो जो QX है, QX आपका क्या है आप बताएं, QX जो है ना उसको 0 कर देते हैं, यानी भागफल बराबर 0। बाकी शून्यांक के लिए भागफल बराबर 0, यानी बाकी शून्यांक के लिए भागफल 0। तो भागफल क्या है x² - 3x + 2 भागफल। ये px होता है, gx होता है, qx होता है, ये rx होता है, यानी rx बराबर 0। ऐसे भी लिख सकते हैं rx बराबर 0, तो इतना बराबर सॉरी gx px gx qx बराबर, या फिर इतना लिख दें बाकी शून्यकों के लिए इतना बराबर 0। अब इसको गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करते थे a b पहले याद है, a बराबर क्या हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और
सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी बराबर 2। ए और सी को गुना कर देंगे तो ए और सी को गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को इस तरह गुना करना है कि 2 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 2 आए और जोड़ने घटाने पर 3 आए। तो देखिए इसको करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स। अब 2 को एक्स जोड़ेंगे तो 3 आएगा प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन जो है निकाल लेंगे, यानी x कॉमन है तो x माइनस 2। अब यहाँ -1 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 बचेगा बराबर 0, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ x माइनस 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर 1। यही आंसर हो गया आपका 2 शून्यंक। तो एक शून्यंक तो 3 दिया हुआ था और 2 शून्यंक और निकालना था, तो 2 शून्यंक देखिए निकल गया। नवा का 1 और 2, नवा का दूसरा वही है, दूसरा क्वेश्चन वही है, तो बनाने का सेम प्रोसेस है। तो कैसे बनेगा देखिए इसमें क्या है, नवा के में आपका नवा में देखिए नवा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4 माइनस 8x क्यों प्लस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12 का शून्यंक क्या दिया हुआ है, 1 और 2 दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, यानी चूंकि x बराबर क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है और एक 2 दिया हुआ है, मतलब 2 शून्यंक दिया हुआ है और 4 ठो निकालना है तो 2 और निकालना है। तो 1 और 2 पी एक्स का एक शून्यंक है, पी एक्स का 2 शून्यंक है, 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 शून्यंक 2 शून्यंक है, 2 शून्यंक है जब, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 1। अब एक हो जाएगा x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, क्योंकि x बराबर 1 है, यानी x बराबर 1 है, x बराबर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं ना, एक ऊपर वाला लिखेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे x बराबर 2 है तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। तो यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पी एक्स का एक गुणनखंड है, पी एक्स का एक क्या है, गुणनखंड है। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए गुणनखंड है तो इसका करना क्या है, अब ये दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना करके जो आएगा उससे इसको विभाज कर देंगे, तो इसको गुना कर देंगे, इसलिए x माइनस 1 और x माइनस 2 पी एक्स का गुणनखंड है। कैसे आया कि x बराबर 1 है तो इधर गया तो -1 हो गया, x बराबर 2 है तो इधर गया तो 1 मान, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स को x से पहले करेंगे, x को फिर -2 से करेंगे, फिर -1 तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, ये इसका एक गुणनखंड है। तो अब ये जो गुणनखंड है ना, इससे इसको भाग कर दे देंगे, तो इसको भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, देखिए एक्स का पावर 4 है जिसमें 2 निकला हुआ है, 2 और निकालना है, तो एक्स का पावर 4 माइनस 8x क्यों प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12। अब इसको भाग देंगे तो देखिए इसमें भागफल ऊपर लिख देते हैं, भागफल ऊपर लिख देते हैं, तो देखिए एक्स 4 है तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तभी ना एक्स 4 आएगा, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 माइनस 3x क्यों प्लस 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 2x स्क्वायर होगा। अब घटेगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका कट गया, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, क्योंकि अलग अलग निशान है, 8 माइनस में है और 3 प्लस में है, तो 5x क्यों हो जाएगा। अब ये -5x क्यों हो जाएगा, होगा ना -5x क्यों। अब देखिए 23 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 एक्स स्क्वायर, अब बड़ा का निशान प्लस है तो प्लस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12। अब देखिए -5x क्यों लाना है, तो -5 से लगा देंगे, 5 लगेगा और x लगेगा, तो -5x से लगेगा तो -5x क्यों हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 तो ये 15x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 12x, 5 दूने 10x, 5 दूने 10x। अब वही घटाना है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया। अब ये 21 में से 15 जाएगा तो ये 6x स्क्वायर बचेगा, 21 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 6x स्क्वायर बचेगा प्लस में, और 28 माइनस में है, 10 प्लस में है, तो यहाँ पर -18x बचेगा प्लस 12 है। अब देखिए 6x स्क्वायर लाना है तो 6 से लगा देंगे, प्लस 6 से, तो 6x स्क्वायर माइनस 6 18x प्लस 6 दूना 12। देखिए ये हमेशा इसका में जो है ना, हमेशा शेषफल 0 ही रहेगा, प्लस माइनस में कट जाएगा, 0 ही रहेगा शेषफल। अब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो अब क्या लिखेंगे बाकी शून्यंक के लिए, बाकी शून्यंक के लिए
तो बाकी शून्यांक जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपको पहले बताएं कि ये क्या होता है, जी एक्स होता है, पी एक्स होता है, क्यू एक्स होता है और ये आर एक्स होता है, यानी क्यू एक्स यानी भागफल, भागफल बराबर जीरो हो जाएगा, यानी क्यू एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जीरो, क्यू एक्स, तो क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर जीरो। अब इसको गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ या घटा के 6 लाना। देखिए ए बराबर 6 1 हो गया, बी बराबर -5 हो गया, सी बराबर 6 हो गया। मैंने ऊपर भी बताया, पहले भी मैंने ये चैप्टर बताया था वास्तविक संख्या में, तो उसमें गुणनखंड आया था, तो इसको ज़्यादा देखें तो उसमें और डिटेल से समझाए हैं, तो वो देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, डाला हुआ है। अब देखिए गुना करके हमको 6 लाना है, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 आएगा, ए और सी को गुना कर देते हैं, ऊपर भी बताया मैंने। तो गुना करके 6 लाना है, जोड़ या घटा के -5 लाना है। तो 6 को इस तरह तोड़ेंगे, तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 करेंगे तो 2 3 6 आएगा, लेकिन -5 लाना है तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 प्लस 3 करेंगे 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ -2 -3 करेंगे तभी तो -5 आएगा, तो इसी तरह तोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर जीरो। अब दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो x दोनों में मौजूद है तो कॉमन x निकलेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ -2 कॉमन निकलेगा तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 3 6 बराबर जीरो। अब ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर, यह हो जाएगा x माइनस 3 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 3 कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर जीरो, बराबर जीरो हो जाएगा। तो x माइनस 3 बराबर जीरो, तो x बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3, और x माइनस 2 बराबर जीरो, इसलिए x बराबर 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में वही है, पी एक्स दिया हुआ है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 -2, तो यानी एक शून्यांक आपको दिया हुआ है, चूंकि x बराबर -2 पी एक्स का एक शून्यांक है, तो x प्लस 2 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो पी एक्स का एक गुणनखंड है ये, यानी अब ये इसको पी एक्स, ये जो पी एक्स है ना उससे भाग दे देंगे, एक्स प्लस 2 को, एक्स प्लस 2 से पी एक्स को भाग दे देंगे, तो पी एक्स क्या है, एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसको भाग दे देंगे। तो भाग देने के लिए क्या करना है, एक्स क्यू लाना है, तो एक्स स्क्वायर से हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अब ये घटेगा, देखिए ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये तो कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2। देखिए माइनस एक्स माइनस 2, तो अब -1 से लगा देंगे, -1 से लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस प्लस -2 हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट गया, जीरो आ गया। देखिए जीरो आ गया, यानी अब बाकी शून्यांक निकालना है, तो लिखेंगे बाकी शून्यांक में क्यू एक्स, बाकी शून्यांक के लिए क्यू एक्स बराबर जीरो लिखेंगे, बाकी शून्यांक के लिए क्यू एक्स बराबर जीरो। तो क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो, तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √1, यानी 1 का वर्गमूल 1, यानी प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो आंसर भी आपका वही प्लस माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 होगा, रूट जलेगा तो प्लस माइनस 1, वही आंसर हो जाएगा। एक -1 है, एक +1 है, देखिए है ना आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर में क्वेश्चन वही दिया हुआ आपका। देखिए एक्स क्यू प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 3 कॉमा ये -1, यानी एक्स शून्यांक -3 दिया हुआ है। तो क्या है, चूंकि एक्स बराबर -3 पी एक्स का एक क्या है, शून्यांक है, शून्यांक है, शून्यांक है। तो एक्स प्लस 3 पी एक्स का, इसलिए एक्स प्लस 3 पी एक्स का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड है।
तो एक्स प्लस थ्री से अब उसको भाग दे देंगे, तो एक्स प्लस थ्री से डायरेक्ट भाग देते हैं एक्स प्लस थ्री से भाग देते हैं, तो एक्स प्लस थ्री से किसको भाग देंगे, एक्स क्यू प्लस 5x² प्लस 7x प्लस थ्री को भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक्स क्यू करना है, तो एक्स स्क्वायर से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 3x², ये हो गया। तब ये घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2x² प्लस में बचेगा प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए 2x² लाना है, तो 2x से गुना कर देंगे, 2x से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 तो 6x। अब ये घटेगा तो ये माइनस ये कट गया, तो 7 में से 6 जाएगा तो x प्लस 3। अब देखिए 1 से लगा देते हैं, 1 से लगा देंगे तो क्या होगा, 3 है यहाँ पे, ये 3 है, तो x प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 3 3 है, तो x से लगाएं तो x प्लस 3 आ गया, तो इसका भी शेष 0 आ गया। देखिए अब इसका क्यू एक्स का गुणनखंड निकालेंगे, क्या करेंगे, बाकी शून्यांक के लिए क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। बाकी शून्यांक के लिए क्यू एक्स बराबर 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर लिखेंगे बाकी शून्यांक के लिए, बाकी शून्यांक के लिए क्यू एक्स बराबर 0। क्यू एक्स वही ना जो आता है, जिसको भाग देते हैं वही क्यू एक्स हो गया हमारा। पीछे हमने बताया कि क्यू एक्स किसको कहते हैं तो क्यू एक्स बराबर 0। तो अब क्यू एक्स इसका आया क्या है, क्यू एक्स आया है x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो देखिए एक को एक से गुना करेंगे, एक आएगा, तो जोड़ या घटा के एक लाना है, गुना करके जोड़ या घटा के 2 लाना है, और गुना करके 1 लाना है, यानी x² प्लस x प्लस x प्लस 1, यानी एक में x जोड़ेंगे तो 2x आएगा, और एक और एक को जोड़ेंगे तो 1 आएगा ना, तो इसी में x कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस 1 बचेगा, इसमें प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ भी x प्लस 1 बचेगा, बराबर 0 है, बराबर 0। अब दोनों में x प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 1, ये दोनों कॉमन निकल जाता है, तो ये जो बचा बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अब इसका x प्लस 1 बराबर इसका भी 0, तो x बराबर -1, आंसर हो गया यही आपका दोनों। अब इसी तरह चौथा नंबर हो गया। अब कितना नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, टफ क्या है बस है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² माइनस 138x माइनस 35 का शून्यांक 2 प्लस माइनस √3 है, यानी आपका दिया 9वां का 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स का पावर 5 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 38x माइनस 35 कॉमा दिया हुआ है x प्लस 2 प्लस माइनस √3 आपका ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये दो शून्यांक दिया हुआ है, एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है, यानी चूँकि x बराबर 2, इसका मतलब क्या हो गया 2 प्लस √3, और एक दिया हुआ है x बराबर 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 px का शून्यांक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसलिए x माइनस 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस √3, ये बराबर का इधर आ जाएगा, ये बराबर का इधर आ गया, तो px का गुणनखंड है, px का क्या है, गुणनखंड, px का गुणनखंड है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ऐसे तो हम लगा नहीं सकते हैं, भाग देना, तो इसको तोड़ देंगे, तो इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, गुना कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ फार्मूला देखिए, एक फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे जैसे फार्मूला का ज़रूरत होगा मैं बताता जाऊंगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसको x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है, -3 है +3, इसको अगर a मान लेते हैं, अब इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखे, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर, फार्मूला क्या हो रहा है a² माइनस b², तो a² बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर। तो अब इसको तोड़ देंगे, तो अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आ गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको तोड़ेंगे a² यानी x² माइनस 2ab माइनस 2, a में हो गया x, b में हो गया 2, 2ab प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर, माइनस √3 का
स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2×4 x प्लस 4 माइनस रूट थ्री का रूट थ्री है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो यानी डायरेक्ट 3 बचेगा, -3 बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हो गया आपका पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो आप पी एक्स से इसको भाग दे देते हैं, इससे पी एक्स को भाग दे देते हैं, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, तो इससे भाग दे देंगे किसको, एक्स का पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35। इसको भाग देना, तो भाग देना तो एक्स 4 लाना है, तो एक्स 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x4 प्लस माइनस माइनस 4x क्यू और प्लस 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 एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस का बड़ा था, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये आपका कट गया, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा 2x क्यू, क्योंकि माइनस में एक माइनस में एक प्लस में बड़ा निशान प्लस है। अभी 26 और 27 हो जाएगा, क्या कि दोनों माइनस में है, तो एक तरह का निशान होता है जुड़ जाता है, तो -26 और 27 एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस 138 एक्स इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको 35 भी उतार सकते हैं, नहीं लिखेंगे बस इतना भी लिख देंगे चल जाएगा, क्योंकि 3 अंक तक है। तो अब ये देखिए, अब इसको -2x से लगाएंगे तभी ना -2x क्यों हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2x होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये से ये कट गया। अब देखिए 28 और 8 कितना हो जाएगा, 27 और 8, इस 26 27 और 8 27 28 29 30 31 32 33 34 35, तो ये हो जाएगा 35x स्क्वायर, और 38 भी ये भी प्लस है, देखिए माइनस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है, तो 38 2 40 x हो जाएगा -35, ये वाला। अब -35 से लगा देंगे, तो -35x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 35 चौके 140 एक्स और माइनस प्लस माइनस 35 अब ये घटेगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आपका कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 0, यानी जब ये 0 आ गया, तो अब यानी बाकी बाकी शून्यांक के लिए, बाकी शून्यांक के लिए क्यू एक्स बराबर 0, तो क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -35 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करना है, तो देखिए ए में 1 है, बी में 35 है, तो 35 को 1 से गुना करेंगे तो 35 आएगा, तो -35 आएगा, तो अब गुना करके -35 लाना है, जोड़िया घटा के -2 लाना है, तो देखिए 7 × 5 = 35, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, 7 × 5 35 हो जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, बड़ा में माइनस में लाना है, तो बड़ा वाला माइनस रखेंगे, एक्स स्क्वायर -7x -5x -35 बराबर 0, तो देखिए ये हो जाएगा क्या, एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो x -7 बचेगा, इसमें -5 कॉमन निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 × 5 = 35 एक्स स्क्वायर 7x, 7 में से नहीं सॉरी यहाँ पे +5 होगा तभी ना घटेगा, तो प्लस कॉमन निकलेगा, तो +5 कॉमन निकलेगा, तो -7 5 7 35 बराबर 0, तो देखिए यहाँ x -7 हो गया, कॉमन निकल गया दोनों में से, तो यहाँ बचा x + 5 बराबर 0, तो x -7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और x + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका -5, तो यही आपका आंसर हो गया। अब आइए छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन वही है, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना ये है 2 है और ये है, तो चूंकि लिखेंगे चूंकि x बराबर 2, -2 px का शून्यांक है, ठीक है, तो इसलिए x -2 × x + 2, आपको अभी हमने बताया था कि कैसे होगा, क्योंकि x बराबर 2 है, x बराबर 2 है तो x -2 हो जाएगा ये, और x बराबर -2 है तो ये हो जाएगा, x बराबर -2 है तो इधर जाएगा तो x + 2 हो जाएगा, तो वही px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड
तो अब देखिए इसको डायरेक्ट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 से पी एक्स को भाग लगाएंगे, पी एक्स को भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, और पी एक्स बराबर क्या है, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120, ये आपका पी एक्स है। अब देखिए एक्स 4 लाने के लिए हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, तभी ना ये हो जाएगा एक्स 4 एक्स का पावर 4 और प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पर लिख देंगे माइनस 4x स्क्वायर, जहाँ पर है जो वहाँ ही लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आपका कट जाएगा, एक्स क्यों ऐसे ही उतार देंगे एक्स क्यों, और ये 34 में से 4 जाएगा तो माइनस 30x स्क्वायर बच जाएगा आपका, 30x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। अब देखिए एक्स क्यों लाना है तो एक्स से लगा देंगे, तभी ना एक्स क्यों आएगा, प्लस एक्स से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यों और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4x, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो माइनस 30x स्क्वायर प्लस 120 बचेगा। अब इसको बराबर करने के लिए माइनस 30 से निकालना लगाना पड़ेगा, तब ना ये हो जाएगा माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 120 माइनस माइनस प्लस 120, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा यानी 0 आ गया आपका, यानी बाकी शून्यांक के लिए क्यों एक्स बराबर 0, बाकी शून्यांक, बाकी शून्यांक के लिए क्यों एक्स यानी भागफल बराबर 0, भागफल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो देखिए 30 गुना करके लाना है, घटा कर तो 6 पचे 30, 6 में से एक जगह 5, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6x होगा क्योंकि प्लस लाना है, माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस 1 लाना है तभी ना, 6 में से 5 जाएगा तो प्लस 1 बचेगा, तो x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 6, यहाँ माइनस 5 कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 6 हो जाएगा, एक बार उससे 0 लेंगे एक बार उससे 0 लेंगे, यानी x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, ये दोनों आपका आंसर आ गया, दो शून्यांक जो बचा वो ये आ गया। छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन भी वही है, वैसे ही है 7वां नंबर क्वेश्चन, तो इसमें लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, चूँकि 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, चूँकि x बराबर रूट टू कॉमा माइनस 2 पी एक्स का शून्यांक है, तो अब इसको लिख सकते हैं, देखिए x बराबर एक तो क्या दिया हुआ है √2 और x बराबर एक दिया हुआ है माइनस √2, ये समझाने का हम बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस √2 और ये हो जाएगा x प्लस √2 होगा, तो ये हो जाएगा, इसलिए x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 पी एक्स का गुणन, पी एक्स का गुणनखंड है, तो पी एक्स इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे, ये भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये एक गुणनखंड है पी एक्स का ये गुणनखंड है, तो इससे गुना कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मतलब भाग कर देंगे, किसको भाग करेंगे भाई, 2x का पावर 4 प्लस 7x क्यू माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30, इसको भाग देंगे, तो देखिए हमको 2x का पावर 4 लाना है, तो 2 तो लगेगा और एक्स स्क्वायर से लगेगा, तो ये हो जाएगा 2x का पावर 4 और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है तो माइनस 4x स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो आपका कट गया, और 7x क्यों प्लस में है तो 7x क्यों उतार देंगे, और 19 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि देखिए 19 माइनस में प्लस में है, तो माइनस का निशान बड़ा है तो इसलिए माइनस होगा, 19 में से 4 घटेगा तो 15x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 30। अब देखिए 7 लगाना है तो 7x क्यों लगाना है, तो 7x से लगेगा तभी ना 7x क्यों आएगा, तो प्लस 7x से लगाते हैं, प्लस 7x से लगाएंगे तो 7x क्यों हो जाएगा, और 7 दूने 14x हो जाएगा, तो माइनस 14x, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, तो ये बचेगा माइनस 15x स्क्वायर, और ये भी तो कट जाएगा,
प्लस माइनस में है तो प्लस 30 बचेगा। अब देखिए -15 से डायरेक्ट लगा देते हैं, -15 से लगा देते हैं तो -15x² और माइनस माइनस प्लस 30, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, क्या कि x² है ना तो कट गया। अब वही है बाकी शून्यांक के लिए, क्यों x बराबर 0, बाकी शून्यांक के लिए क्यू एक्स बराबर 0, तो क्यू एक्स बराबर 0 हो गया। तो क्यू एक्स क्या है, 2x² प्लस 7x माइनस 15 बराबर 0। तो हम 15 को क्या करना है, तोड़ना है, यानी 15 को 1 से गुना करेंगे तो यानी 3 × 5 = 15 और 3 5 × 15 और 5 और 3 8, 15 को तोड़ना है। देखिए 15 है और ये 2 है तो 15 दूने क्या हो जाएगा, 15 दूने 30, तो 30 को तोड़ना है, तो 30 को करना है तो जोड़ या घटा के 7 लाना है, तो 10 × 30, 10 में से 7 जाएगा, बचेगा ना 10 × 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x² प्लस 10x माइनस 3x, ये 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, 7x बचेगा और 10 × 30 हो जाएगा, यानी 15 दूनी 30 माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए इसमें 2x कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में 2x मौजूद है तो 2x कॉमन निकालेंगे तो x और x से x कट जाएगा तो 2 × 5 = 10, 5 बचेगा और यहाँ -3 निकलेगा तो x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। x प्लस 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या बचेगा, 2x माइनस 3 = 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। इसलिए एक है आपका क्या क्वेश्चन, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 होगा ना, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। आपका यही दोनों आंसर, दो शून्यांक आंसर ये हो गया। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन भी देखिए एकदम ये 5वें नंबर की तरह 8वां नंबर क्वेश्चन है ना, 8वां नंबर क्वेश्चन, तो 8वां नंबर बता दे, और 9वां नंबर देखिए 7वां नंबर की तरह 9वां नंबर है, तो 9वां नंबर आप बनाइएगा, हम 8वां नंबर बताते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन जो था कि चूँकि x बराबर 2 + -√3, जो px का क्या है, px का शून्यांक है, यानी x यहाँ पर हमने पहले भी बताया था पीछे कि x बराबर 2 + √3 एक आ गया आपको, और एक ठो x बराबर क्या आ गया, 2 - √3 आ गया, तो यानी x इधर आएगा तो -2 - √3 हो जाएगा इसका। अब इसका क्या हो जाएगा, x -2 + √3 हो जाएगा ना, तो यही हो जाएगा यहाँ पर x -2 - √3 इंटू, इसलिए इंटू x -2 + √3, ये हो गया का एक क्या है, गुणनखंड है। अब देखिए अब डायरेक्ट ये a - b हो गया, देखिए x - 2 इसमें भी, x - 2 भी है इसमें भी है, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला ये, इसको a अगर मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, तो a - b इंटू a + b पर हो गया, तो a - b इंटू a + b बराबर फार्मूला अभी हमने बताया a² - b² यानी x - 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर b है। तो अब इसको तोड़ देंगे तो a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² - 2 a 1 है, b 2 है, प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x² और 2 दूने 4x -4x प्लस 4 -3, तो ये हो जाएगा x² -4x + 1। अब ये हो जाएगा, ये इसका px का गुणनखंड है, px का क्या है, ये गुणनखंड है, यानी तो px है इससे भाग दे देंगे, यानी x² -4x + 1 से भाग दे देते हैं किसको, 2x का पावर 4 -9x³ प्लस 5x² प्लस 3x - 1 को भाग देंगे, तो देखिए x का पावर 4 लाना है, यानी 2x का पावर 4 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो 2x² से लगाना पड़ेगा, 2x² से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x का पावर 4 और 2 चौके 8 -8x³ हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2x² हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 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 हो गया। अब घटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू बचेगा, क्योंकि 9 में से 8 जाएगा तो एक बचेगा, तो एक एक्स क्यू नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट एक्स क्यू लिख दिए। माइनस एक्स क्यू बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3x स्क्वायर लगेगा, बचेगा ना, और प्लस 3x माइनस 1 बचेगा। अब देखिए माइनस एक्स से लगा देते हैं, तब हो जाएगा माइनस एक्स क्यू और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपको कट जाएगा। तो 7 3 और 4 देखिए यहाँ पे प्लस 2 है, प्लस 5 है और माइनस 2 है, तो यहाँ पर प्लस 3 आएगा क्योंकि बड़ा का निशान प्लस है। तो ये हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो एक बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा। माइनस का निशान बड़ा है तो माइनस दे देंगे, प्लस 4x माइनस 1। तो माइनस एक से लगा देंगे, अब इसको माइनस एक से लगा देंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x और माइनस 1 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 0। बाकी शून्यांक के लिए क्या करना होगा? बाकी शून्यांक के लिए, तो बाकी शून्यांक के लिए क्या करना होगा, यानी क्यू एक्स बराबर 0। तो क्यू एक्स क्या है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये क्यू एक्स है, यानी बराबर 0। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी जोड़ या गुना करके 2 लाना है, जोड़ या घटा के माइनस 1 लाना है। तो इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ माइनस 2 को एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर सिर्फ 2x निकलेगा, तब x माइनस 1 बचेगा, यहाँ प्लस लिखेंगे तब x माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ x माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 1, इसलिए x बराबर माइनस 1/2। देखिए 7वां नंबर जैसा क्वेश्चन बना है वैसे ही 9वां नंबर क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आप लोग देखिए, इसको भी बना ही देते हैं। चूँकि x बराबर √2 माइनस √2 2 है, तो px का शून्यांक है, px का शून्यांक है। तो यानी x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 px का गुणनखंड है। अब इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 हो गया। तो एक गुणनखंड है तो इसको इससे भाग दे देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दे देंगे इसको, 2x क्यों माइनस 4x माइनस, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर ऐसे px लिखा हुआ है, यानी px को एक्स स्क्वायर प्लस 2 करके लिखा हुआ है, तो इसको भाग देने में हमको थोड़ा दिक्कत होगा, तकलीफ होगा। 2x क्यू माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसको देखिए सजा के लिख देते हैं डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना, तो इसको सजा के लिख देते हैं 2x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। डायरेक्ट भाग भी देते तो बन जाता, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। तो 2x से लगा दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2x क्यू और माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये से कट गया, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और ये भी कट जाएगा और प्लस 2 बचेगा। अब देखिए माइनस 1 से लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। यानी बाकी शून्यांक के लिए क्या करना पड़ेगा? बाकी शून्यांक के लिए क्यू एक्स बराबर 0। तो क्यू एक्स क्या है? 2x माइनस 1 है बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो इसलिए x बराबर 1/2। देखिए इसमें 3 ठो शून्यांक निकालना था, जिसमें 2 ठो आपका दिया हुआ था, एक √2 एक √2 माइनस √2, अब एक आ गया 1/2। देखिए
1/2 -1/2 है ना। देखिए नावा का आंसर ही नहीं दिया भाई, नावा का 8वां का आंसर दिया हुआ है। तो इसी के साथ आज हम लोग का यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो बचा हुआ है अगले दिन बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा चैनल का नाम है वहाब एजुकेशन हब। जय हिंद।